ताकि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करे और पीछे से ग्रेस उनकी गाड़ी को लेकर निकल सके। लेकिन उनकी बुरी किस्मत की लीडर कार्ला बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने जल्दी से अपने लोगों से कहा कि वे आसपास ढूंढे कि इसका कोई साथी ना हो। अब आर्थर कार्ला को समझाने लगता है कि वो तो बस एक रेस में हिस्सा ले रहा था, जिस बीच उसकी गाड़ी का टायर फटने के कारण उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ा। तो वो उसे उसकी कार सौंप दे, वरना तो अगर वो रेस पूरी नहीं कर सका तो वो मारा जाएगा। हालांकि कार्ला नहीं मानती और उसने कहा कि रात को तो यहाँ से वैसे भी कोई नहीं निकल सकता और अगर वो चाहे तो वो तभी उसे नहीं निकलने देगी। तभी पीछे से ग्रेस आ गई और वो कार्ला को धमकाती है कि वो आर्थर को छोड़ दे। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाली थी कि बाहर से उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगी। कार्ला ने कहा कि शायद से आर्थर और ग्रेस जब अंदर घुसे थे तब उन्होंने गलती से दरवाजे खुले छोड़ दिए और रात होते ही यहाँ इस सिटी में आसपास के म्यूटेंट्स आकर लोगों पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। दरअसल जब इस शहर में पहले गैस लीक हुई थी तब यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग म्यूटेट होकर जानवर जैसे बन गए। वे इंसानों को ही खाने लगे और उन्हें खुद का भी पता नहीं रहा और इसके अलावा वे कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए ही कार्ला और उसकी पूरी गैंग कभी रात को बाहर नहीं निकलती। और चूंकि वे म्यूटेंट्स दरवाजों से होकर बंकर के अंदर घुस चुके थे तो वे हर तरफ नीचे गैंग मेंबर्स पर अटैक कर उन्हें एक एक कर खाने लगते हैं। अब कार्ला ने बाकी दोनों को कहा कि उसकी गैंग तो वैसे भी नहीं बचने वाली, तो जब तक वे म्यूटेंट्स उसकी गैंग को खा रहे हैं तब तक वे उन दोनों की गाड़ी से यहाँ से निकल जाएंगे। अब कार्ला बहुत हरामी है, उसके अपने लोग नीचे काटे जा रहे हैं लेकिन फिर भी उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी और वो खुद निकलना चाहती थी। इसके अलावा भी कार्ला ने एक और चालाकी की, वो ग्रेस से गाड़ी चलाने का पूछकर अब उसे और आर्थर को अंदर ही बंद कर देती है जिससे कि वे भी मारे जाएं और वो अकेले यहाँ से निकल सके। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि उसके कुछ गैंग मेंबर्स ने उसे देख लिया कि वो उन्हें छोड़कर भाग रही है और वे अब खुद ही कार्ला को बाहर निकाल उसके साथ आवाज करने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारे म्यूटेंट्स आ गए और वे बाकी गैंग मेंबर्स के साथ कार्ला को भी खाने लगे। यानी कि वो इतनी चालाकी के बावजूद बच नहीं सकी। तो वहीं ग्रेस और आर्थर अब तक बाहर निकल गाड़ी की ओर भागते हैं। आर्थर ने देखा कि वहाँ तो पहले से बहुत से म्यूटेंट्स थे, तो वो अब एक रोशनी लेकर आवाज कर उन म्यूटेंट्स को अपनी ओर बुलाने लगता है, जिससे कि वे म्यूटेंट्स गाड़ी से दूर होने लगे और ग्रेस जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। इसी बीच आर्थर का ध्यान बोर्ड पर गया और उसने नोटिस किया कि ये केमिकल फैक्ट्री जिससे कि वो गैस लीक हुई थी ये भी असल में हार्ट एंटरप्राइजेस की ही थी। उसने ध्यान दिया कि कहीं उन्होंने जानबूझकर वो गैस लीक ना की हो। अब आर्थर ये सोच पाता उसके पहले उसे म्यूटेंट्स ने घेर लिया, यानी कि अभी तो सबसे पहले उन्हें इन म्यूटेंट से बचकर इस सिटी से निकलना होगा। अभी ग्रेस को आइडिया आया और वो अपनी कार के इंजन को खोल देती है, जिसके बाद जो भी म्यूटेंट सामने आते जाता वो सीधे उसे इंजन में गिराकर उसका ईंधन बना देती और दोनों फाइनली इस शहर से निकल ही गए। जिसके बाद वे बाकी सारे रेसर से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने फाइनली एक और स्टेज पार कर ली। अब आर्थर ने कहा कि क्रिस ने उसे इसी टाउन के पास एक हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था जहाँ के रिकॉर्ड्स के अनुसार ग्रेस की बहन रेचल को रखा गया है। तो जब तक कल सुबह तक रेस शुरू नहीं होती तब तक वे आज की रात उस हॉस्पिटल में जाकर उसकी बहन रेचल को छुड़ा लेंगे। अभी ग्रेस ने याद दिलाया कि उनके अंदर ट्रैकर लगाए गए हैं, तो अगर जूलियस ने उन्हें ट्रेस किया कि उनके हॉस्पिटल में गए हैं तो वो तभी उन्हें मार देगा।